और देखिए, देश की राजधानी दिल्ली पर प्रदूषण का संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में इस वक्त प्रदूषण की दोहरी मार है। कैसे? हवा की बात करें तो हवा में जहर घुला है, और पानी की बात करें तो यमुना का झाग लोगों को डरा रहा है। जरा इन तस्वीरों को देखिए तो आपको अंदाजा लग जाएगा। आज भी यमुना के पानी में बेशुमार झाग नजर आया। दो तस्वीरें आपको बताने के लिए काफी हैं। एक कल की तस्वीर देख लीजिए, एक आज की देख लीजिए। और अगर आप फ्यूचर की बात कर लें तो दिवाली और छठ आने वाला, उससे पहले यमुना के पानी में कितना जहर घुल चुका है उसकी बानगी ये दोनों तस्वीरें हैं। कल से आज तक कुछ खास अंतर नहीं है, और यमुना में ये झाग की जो लेयर है वो बढ़ती जा रही है। दिल्ली में प्रदूषण बरकरार है, इसके साथ सवाल भी बना हुआ है, और सवाल तो उठेगा ही कि आखिरकार राजधानी के लोगों को प्रदूषण से छुटकारा दिलाएगा कौन? नजर उन लोगों पर है जिनके पास जिम्मेदारी है, लेकिन वही पुराना खेल भी चल रहा है जो किसी से छिपा नहीं है। आम आदमी पार्टी, बीजेपी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। पार्टी की सभी सरकारें सो रही हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है, और भाजपा की सरकारें कुछ भी करने को तैयार नहीं है। और दूसरी तरफ भाजपा के नेता केवल नौटंकी कर रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि देखो, प्रदूषण की जो समस्या है वो गंभीर समस्या है। इसके लिए सबको मिल के काम करना पड़ेगा। दिल्ली अपने हिस्से का सारा प्रयास कर रही है दिन रात, लेकिन मेरे हाथ जोड़ के विनती है सभी सरकारों से, चाहे वो भाजपा की सरकार हो या आम आदमी की हो, कि सबको मिल करके काम करना पड़ेगा। ये केवल नौटंकी करने से और बयान देने से पोल्यूशन कम नहीं होगा। केजरीवाल साहब 9.5 साल तक दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के पूर्वांचल वासियों के साथ छल किया है, उनको धोखा दिया है। बार बार कहा है यमुना जी को मैं साफ करूंगा, डुबकी लगाने लायक बनाऊंगा। आज यहाँ पर छठ पर्व अभी थोड़े दिनों में आने वाला है। पूर्वांचल वासी यहाँ पर खड़े होकर के अपनी आस्था का पर्व मनाना चाहते हैं, पर यहाँ पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल साहब के कारण जल में खड़ा होना तो दूर, उसके दूर भी नहीं खड़ा हुआ जा सकता। तो चलिए ये जरा समझिए कि आखिरकार इतनी अलार्मिंग सिचुएशन आई कैसे है, और ये आज इस मुद्दे पर इतनी बातचीत और इतनी परेशानी कैसे बढ़ गई। देखिए, कैसे बढ़ी ये तो अब जो लोग जिम्मेदार हैं वो बताएंगे, क्योंकि दिल्ली से जिस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं वो हमें आपको परेशान करने वाली है। और परेशान ना हो तो क्या हो, जिस हवा में सांस लेना है और जो बेहद जरूरी जो जिंदगी है उसमें जहर घुल जाए तो क्या करें। AQI के लिए हर कोई जानता है, हर किसी के फोन में एक ऐप है, पता चल जाता है कि ये नॉर्मल लेवल है और ये है डेंजरस और हजार्डस लेवल में। हम 300 से 400 के बीच AQI के साथ हवा की गुणवत्ता के साथ सांस ले रहे हैं। अब इसका ये मतलब साफ है कि जो लोग संवेदनशील हैं, जिन्हें अस्थमा है, जो लोग बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चों के फेफड़े जो संवेदनशील होते हैं, वो ऐसी हवा में अगर सांस ले रहे हैं तो ये स्मोकिंग से कम डेंजरस भी नहीं है। ये सब लोग जान चुके हैं, और ये लंबे वक्त से ये सारी रिपोर्ट्स दिखाते चले आए हैं। लेकिन देखिए रिपोर्ट, करिए बातचीत, लेकिन स्थिति जस की तस। अब ये बड़ा सवाल है कि आखिरकार बार बार फटकार पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट से, चाहे कितने भी दावे कर दिए जाएं, वादे कर दिए जाएं, हवा की क्वालिटी वही की वही मिलती है। दूसरी तरफ यमुना में झाग की जो कंडीशन है वो तो बहुत चिंताजनक है। आखिरकार ये किसी नदी का सामान्य स्वरूप तो है नहीं कि इतनी मोटी मोटी झाग की परत के साथ कोई नदी बह रही हो। ये ना कभी इतिहास की किताबों में पढ़ा, ना मैंने भूगोल में देखा, ना आपने भी समझा होगा। लेकिन सब इतिहास भूगोल फेल हो जाता है अगर आप कालिंदी कुंज जाते हैं और आपके सामने जिस तरीके का फोम नजर आता है, ये नॉर्मल कहीं भी नहीं है। लेकिन अब क्या हो रहा है, क्या कह रही है सरकार, क्या कर रही है सरकार, इसे लेकर के दावे क्या हैं, ये भी हम दिखाते चले। एंटी डस्ट कैंपेन के तहत 2764 जगहों पर निरीक्षण किया गया। डस्ट कैंपेन मतलब हवा में जितने पार्टिकल हैं वो हमारे नाक और सांस में दिक्कत पैदा करते हैं। नियमों के उल्लंघन पर 17.40 लाख रुपए का जुर्माना। ये प्रदूषण पर सख्त दिल्ली सरकार अपने दावे बता रही है। जो हमने एक्शन लिया उसका ब्यौरा भी रख रहे हैं। 7 अक्टूबर से चलाया जा रहा है एंटी डस्ट कैंपेन, यानी धूल ना उड़े, जो सेडिमेंट्स हैं जो बड़े बड़े हैं वो उनको नीचे बिठाया जाए। ग्रीन वॉर रूम से एंटी डस्ट अभियान की निगरानी की जा रही है कि भाई हमने तो योजनाएं बनाई, जमीन पर कैसी चल रही हैं, तो इसे मॉनिटर भी तो करना पड़ेगा। तो ग्रीन वॉर रूम बनाया गया है, वहां से देखा जा रहा है, चेक किया जा रहा है कि जितने कैंपेन के तहत चीजें चल रही हैं वो सुचारू हों, और जहां निर्माण कार्य यानी कंस्ट्रक्शन है वहां नियमित निरीक्षण किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर देखा गया कंस्ट्रक्शन साइट पर धूल ज्यादा उड़ती है। और ये है पूरा एक्शन प्लान। जिस तरीके से अगर दिल्ली सरकार की आप बात करें
तो वो कहते चले आ रहे हैं कि हम ये सब कुछ कर रहे हैं साहब, और हमारी तरफ से ये कोशिशें हैं, ये प्लान है, और उसके एग्जीक्यूशन पे हमारी निगाहें टिकी हैं। लेकिन इतनी कोशिश, इतनी प्लानिंग, और उसके बाद किस तरीके का कि आबो हवा में ये नेता लोग भी जी रहे हैं, सरकार भी इसी हवा में जी रही है। दिल्ली से बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पवन शर्मा हैं। सबसे पहले तो आप दोनों का बहुत स्वागत है, एबीपी न्यूज पर जुड़ चुके हैं। मैं स्नेहलता शुक्ला हूं। आपसे सवाल करने से पहले आप दोनों को भी समझ में आ रहा होगा कि सिचुएशन कितनी अलार्मिंग हो गई है। आम आदमी पार्टी से पवन शर्मा जी, ये बताइए कि ऐसी हवा में जो दिल्ली वाले सांस ले रहे हैं, वो कह रहे हैं कि क्या क्या किया आप लोगों ने? देखिए, बिल्कुल स्नेहता जी, ये पूरा देश देख रहा है कि पॉल्यूशन की समस्या सिर्फ अकेले दिल्ली की नहीं है। पॉल्यूशन की समस्या पूरे उत्तर भारत की है, जहां पे ये सर्दियों के समय में पॉल्यूशन इतना बढ़ जाता है। चाहे दिल्ली की बात कर लें, फरीदाबाद की बात कर लें, ग्रेटर नोएडा की बात कर लें, समस्या बढ़ती है। लेकिन उसके हमको कारण जानने पड़ेंगे, और कारण के साथ साथ सरकारों ने क्या किया, ये बहुत जरूरी बन जाता है। हमारी सरकार ने जो काम किया, हमारी सरकार 2016 में जब बनने से पहले, हमारी सरकार दिल्ली में जब आई, उससे पहले दिल्ली में जो गुड AQI के डेज हुआ करते थे वो 109 हुआ करते थे। हमारी सरकार ने 9 साल काम करने के बाद गुड AQI के डेज 209 पहुंचा दिए। हम इसको 365 तक पहुंचाएंगे। ये हमारी सरकार ने किया। और ये हुआ कैसे? ये दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ के वजह से हुआ। और दिल्ली सरकार ने जो जो काम किए, दिल्ली सरकार ने IIT से स्टडी करवाई, साइंटिस्ट ने बताया कि इन मेजर्स पे आपको काम करना पड़ेगा। उसके बाद दिल्ली सरकार ने काम किया। सबसे पहले आपको याद होगा, दिल्ली में जेन सेट चलते थे, दिल्ली में बिजली नहीं आती थी। दिल्ली सरकार ने 24 घंटे बिजली दी और उसके बाद जेन सेट को खत्म किया। उसकी वजह से पॉल्यूशन में थोड़ी कमी आई। लेकिन ये बताइए, NMDC ने ये 50,000 फाइन डस्ट पोल्यूशन कंस्ट्रक्शन साइट के लिए, ये वाला भी तो मसला था, इस पर भी कुछ बताइए। मैं इसी पे आऊंगा। बहुत सारे कारण हैं जिस पर दिल्ली सरकार ने काम किया। सबसे पहले दिल्ली में 24 घंटे बिजली दी, सेट को खत्म किया। उसके बाद दिल्ली में पॉल्यूशन में कमी आई। दिल्ली की इंडस्ट्री को हमने PNG पे शिफ्ट कर दिया, जिससे पॉल्यूशन में कमी आई। दिल्ली में हमने सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हम लाए। दिल्ली में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल हमारे पास है, दिल्ली में है, उसकी वजह से दिल्ली पॉल्यूशन में कमी आई। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली में है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन में कमी आई। दिल्ली के अंदर 20% से 23% फॉरेस्ट ग्रीन कवर को हमने बढ़ाया। दिल्ली में पौधे लगाए, लेकिन पवन जी, जिससे पॉल्यूशन में कमी आई। कालिंदी कुंज जाके देखे, दिल्ली जैसी यमुना कहीं आपने देखी है? मैं उसी पे आ रहा हूँ, मैं पूरी बात कर देता हूँ, आपकी सारी बात का जवाब आ जाएगा। देखिए, एंटी डस्ट पॉल्यूशन जो है, ये भी एक उसमें एक कंपोनेंट रहता है जिसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ता है। तो दिल्ली सरकार ने, PWD ने आपने पानी छिड़काव करके उस डस्ट पॉल्यूशन को कंट्रोल करने का काम किया है। तमाम सारे मेजर्स हमने लिए हैं, जिसकी वजह से पॉल्यूशन कंट्रोल में आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि देखिए, पॉल्यूशन किसी की बाउंड्री नहीं देखता। पॉल्यूशन को ये नहीं पता कि दिल्ली लग गया, कि यूपी लग गया, कि राजस्थान लग गया। पॉल्यूशन को जहां आपको रास्ता देखेगा चला जाता है। बिल्कुल अच्छी बात है पवन जी, आपने जो किया, जो प्रयास किए वो गिनवाए, ठीक है, आप प्रवक्ता हैं, आपको पूरा हक है। लेकिन जरा ये बताइए कि जब प्यास लगे तो कुआं खोदना, ये कोई समझदारी की बात है? अगर डस्ट पोल्यूशन है, ये कोई नई चीज नहीं है। और देखिए, आपने तो शुरुआत ही इसी से की कि हर साल का ये खेल है, हर साल की कहानी, हर साल की परेशानी है। लेकिन क्या ये छिड़काव की प्रक्रिया, क्या ये सारी सिचुएशन, क्या ये रिपोर्ट, मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब ये दिवाली आती है और हम मीडिया वाले जाते हैं, हो हल्ला होता है, तभी ये सारे एक्शन लिए जाते हैं। बाकी के 365 दिन क्या करते हैं आप? हाँ बिल्कुल, इसलिए आपने कहा एक दिन का काम नहीं है। हमने वही कहा कि मैं 9 साल लगातार काम किया है। 9 साल लगातार काम करने के बाद गुड AQI के डेज में जो हमने 109 से 210 किए हैं, वे बहुत बड़ी बात है। एक दिन में नहीं हुआ। इसमें दिल्ली के लोगों का सहयोग भी है, सरकार का सहयोग भी है, सरकार ने काम किए। लेकिन देखिए, दिल्ली की स्थिति यह है, दिल्ली लैंडलॉक शहर है, दिल्ली के अड़ोसी पड़ोसी राज्य है। दिल्ली की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि जब तक आपके पड़ोसी राज्य को भी कंट्रीब्यूट नहीं होगा, तब तक बड़ी समस्या है। दिल्ली सरकार ने तो काम कर लिया, जरा ये भी बता दीजिए ना, पड़ोसी राज्य से क्या क्या दिक्कत आ रही है वो बता दीजिए। आप कहाँ आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, दिक्कत कहाँ आ रही है? हाँ देखिए, पूरे के पूरे साल में 10 महीने दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल में रहता है। तो वैज्ञानिक ये कहते हैं कि आखिरी के 2-3 महीने जो पॉल्यूशन बढ़ता है, उसमें दिल्ली से बाहर के जो लोग हैं उसकी वजह से, या दिल्ली के बाहर के जो कारण है उसकी वजह से पॉल्यूशन दिल्ली में बढ़ जाता है। दिल्ली के बाहर के कारण क्या समस्या लोग कहते हैं पवन जी? देखिए, वो कारण कई सारे वैज्ञानिकों ने कहा कि दिल्ली में जब पॉल्यूशन बाहर से बढ़ जाता है तो पराली की समस्या है। पंजाब में हमारी सरकार,
चलिए एक अब आपको मैंने बहुत सारा वक्त दिया। अब जरा अब आप जो बाहर की समस्या बता रहे हैं वो अब उस पर मुझे लगता है दिल्ली बीजेपी से जो प्रवक्ता आरपी सिंह हैं वो क्लियर कर लेंगे। आरपी सिंह जी, जब प्रदूषण की बात आती है तो भाई हमने तो 9 साल तक काम किया है, गुड इंडेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बाहर से आ रहा है ये पॉल्यूशन, खासकर पराली का जिक्र किया जा रहा है। आप लोग क्या सोचते हैं? पहले दिल्ली की बात करने जरा एक बार, दिल्ली में क्या किया जाए उसकी जानकारी देने। बिल्कुल। दिल्ली में 70 स्मॉग टावर की बात करी थी, एक स्मॉग टावर लग रहा है वो भी चलता नहीं। मेरा चैलेंज स्वीकार चले, मैं ले चलता हूँ, बंगला साहब के बगल में स्मॉग टावर है, इधर जाकर अपने कैमरामैन को ली जाकर देख सिटी का स्मॉग टावर। दिल्ली में कहा था हम मैकेनाइज स्वीपिंग करें, मैकेनाइज स्वीपर्स लाने थे। मेरे चैलेंज स्वीकार करें, बता दें दिल्ली में कितने मैकेनाइज स्वीपर है। मेरे पास तो डेटा है और मेरे पास आरटीआई का जवाब भी है। दिल्ली में कितने मैकेनाइज स्वीपर है और कितने मैकेनाइज स्वीपर नीचे काम करें ताकि दिल्ली में डस्ट पोल्यूशन की चिंता हो सके, बता दें। इन्होंने भी कहा कि दिल्ली के अंदर हमने बसें बनाई। दिल्ली के अंदर आज इस समय 15,000 बसों की जरूरत है। दिल्ली में कुल मिलाकर 4,936 बसें हैं। 15,000 बसों की जगह 4,936 बसें हैं, जिसमें 1970 बसें मोदी जी ने दी है दिल्ली को इलेक्ट्रिक बसें। इन्होंने नहीं खरीदी, मोदी जी ने इनको दी, जैसे बाकी शहरों को दी वैसे इनको भी दी गई 1970 बसें। तो 5,000 बसों में से लगभग 4936 1970 काट दो, तो इनकी तो ये स्थिति है दिल्ली में। जबकि 15,000 बसें चाहिए थी ताकि लोग अपने वाहन कम से कम इस्तेमाल करें और दिल्ली में पोल्यूशन कम से कम हो। जरा बता दीजिए इनको, बोलिए कि दिल्ली के अंदर अगर जहां भी ये रहते हो वहां से घर से मेट्रो स्टेशन जाने के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी का सोल्यूशन पिछले 10 साल में निकाला क्या कि हमें अपने घर से अगर मेट्रो स्टेशन जाना हो, जो अपने घर से किसी बस स्टैंड पे जाना हो, क्या कोई सिस्टम बनाया इन्होंने? क्या कोई लास्ट माइल कनेक्टिविटी का सिस्टम बनाया? क्या नहीं बनाया। फिर इनसे पूछिए, अभी कह रहे हैं कि हमने 20% 30% दिल्ली में ग्रीन बढ़ा दिया। मेरा चैलेंज स्वीकार कर, मैं आज आप चैनल पे चैलेंज दे रहा हूँ, इनको बोलो एक ग्रीन ऑडिट करा लें और किसी जज से करा लें ग्रीन ऑडिट। दिल्ली के अंदर कितने पेड़ लगाए, कितने पेड़ सर्वाइव करे, इसका डेटा दे दे। नहीं है इनके पास डेटा, क्योंकि इन्होंने लगाए ही नहीं पेड़, इन्होंने पेड़ों को सर्वाइव करने का चांस ही नहीं लिया। अब ये याद है आपको, केजरीवाल साहब एक घोल दिखाते थे कि ये पूसा का घोल है, हालांकि सेंट्रल गवर्नमेंट का था, परंतु बोलते ये पूसा का घोल है। मैं ये घोल, उस पर कोई 21 करोड़ रुपए विज्ञापन पे खर्चा और घोल खरीदा कुछ 16 लाख का। ये पूसा के घोल से सारा पराली घुल जाती है और हम ये पंजाब में लेकर जाएंगे जब हमारी सरकार आएगी। तब तक ये पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस को आरोप लगाते थे कांग्रेस की गलती हमारे कारण से नहीं हो रहा। जितने आरोप हैं उतने के भी जवाब दे दें पवन शर्मा जी, लेकिन इन सारे आरोपों, अच्छा चलिए जल्दी से, देखिए वक्त की कमी है इसलिए आपको रोक रही हूँ क्योंकि इतने सारे आरोप हैं। आप पवन जी जरा क्लियर कीजिए। और इसके साथ प्लीज एक मेरा सवाल है, आप कह रहे हैं कि हम गुड इंडेक्स की ओर बढ़ रहे हैं, और कितना टाइम चाहिए आम आदमी पार्टी को यमुना की ये हालत ना हो? कोई तो डेडलाइन दीजिए कि हर साल आके यही कहिएगा कि हमने 4 साल पहले ये किया, 5 साल पहले ये किया। सिचुएशन वही है, उसी हवा में आप भी हैं। देखिए स्नेता जी, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि 10 सबसे ज्यादा पॉलिटेड शहरों में 9 भारतीय जनता पार्टी के शासित शहर हैं, तो भाजपा ने क्या किया? तीन काम बता पाते हैं उसमें कि इन्होंने काम किया। दूसरी बात देखिए, मैंने जिस तरह से आपको अपने काम गिनवाए उस तरह से भाजपा गिनवाते। रही बात बसों की, तो आरपी सिंह जी कह रहे थे कि दिल्ली सरकार को मोदी जी ने बसें दी हैं। लंबी बहस का मुद्दा, अगर एक दूसरे पर आरोप लगाएंगे, एक दूसरे पर ही कीचड़ उछालते रहेंगे तो प्रदूषण और सफाई पर किस तरीके से आखिर निजात मिल पाएगी, ये बड़ा सवाल रहेगा। आरोप लगाने से अगर हवा साफ हो जाती तो कब तक ये गंदी हवा में इतना सांस लेने की मजबूरी नहीं होती दिल्ली वालों।